मेरे मुंह का जीभ जो है वो सफ़ेद हो गया है। आज की मेरे वीडियो का टॉपिक यही है कि जीभ जो है वो सफ़ेद कैसे हो जाता है। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बहुत जल्द उसका आंसर मिलेगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। मुंह के अंदर जो जीभ होती है उसका अगर हम लोग नॉर्मल कलर देखें तो वो पिंक कलर की होती है, लेकिन अगर उसके कलर में कोई भी डिफरेंसेस दिखने लगता है, जैसे कि अगर वो वाइट टाइप की होने लगी या फिर ब्राउन टाइप की होने लगी या कोई पिगमेंटेड टाइप की होने लगी, कोई पैचेज वैचेज होने लगे उसके ऊपर, तो फिर मन में टेंशन आने लगता है कि क्या वजह हो गया है कि जीभ का कलर चेंज हो रहा है। तो आज हम लोग एक एक करके रीजन को समझेंगे। जीभ जो है उसका कलर वाइट होने के क्या क्या रीजन होते हैं। सबसे पहले नॉर्मल रीजन समझते हैं कि अगर कोई अपना मुंह का जो हाइजीन है अगर अच्छा नहीं रखता है, कहने का मतलब है वो अपने जीभ की सफाई प्रॉपरली नहीं करता है, तो जीभ सफ़ेद हो सकता है। क्योंकि जो जीभ होती है उसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो ऐसी होती है कि उसके ऊपर छोटे छोटे से पैपिला बने हुए होते हैं। पैपिला ऐसे होते हैं कि एक पैपिला और दूसरे पैपिला के बीच में गैप होता है, बट वो गैप इतना छोटा होता है कि नग्न आंख से दिखाई नहीं देता है, या फिर किसी किसी में जो उभार होता है वो दिखाई भी देता है। तो उसी उभार के बीच में जो है वो फूड पार्टिकल्स या फिर खाने के जो अंश होते हैं वो चिपक जाते हैं, और यही चिपकने की वजह से एक लेयर सा बैठ जाता है मैल का, गंदगी का, जिसको कि अगर आप प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करते हैं टंग क्लीनर से, या फिर अगर आप उस पर ब्रशिंग नहीं चलाते हैं, तो फिर आपका जो धब्बा है वो और ज़्यादा वाइट होते जाएगा, और फिर एक तरह से वो जो है वो एकदम मोटा सा लेयर बन सकता है। तो ये तो होता है कि अगर आप अपना हाइजीन मेंटेन नहीं करते, पुअर हाइजीन रखते हैं, तो जीभ सफ़ेद हो सकता है। ये एक नॉर्मल रीज़न था, लेकिन इसके अलावा जितने भी कॉजेज़ होते हैं उसका पता कुछ लोगों को चल नहीं पाता और कुछ लोगों को नहीं होने पाता, इसलिए जानना ज़रूरी है। उसमें से रीज़न ये होता है डिहाइड्रेशन। अगर आप पानी कम पीते हैं तो उससे सलाइवा जो है, जो लार है, वो कम बनेगा। अगर लार कम बनेगा तो आपका मुंह जो है वो क्लीन नहीं होने पाएगा। ये जो है वो वाइस वर्सा है, मतलब पानी कम पिएंगे तो लार कम बनेगा, अगर लार कम बनेगा तो मुंह जो है वो कम साफ रहेगा। कहने का मतलब मुंह में जो कीटाणु हैं उनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि लार का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके मुंह को साफ रखने का, आपके दांतों को साफ रखने का। तो इसीलिए अगर आप पानी कम पीते हैं और अगर आपके जीभ जो है वो सफ़ेद दिखाई देते हैं तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। बस आपको पानी की क्वांटिटी जो है उसको ज़्यादा कर लेना है। पानी इनटेक जो है आपको दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी पीना है, और थोड़े थोड़े क्वांटिटी में पानी पीना है, ताकि आपका सलाइवेशन जो है वो प्रॉपर हो सके और आपकी जीभ की क्लीनिंग, आपके दांतों की क्लीनिंग अच्छे से हो सके। कुछ लोगों को अगर कोई हार्ट डिजीज़ हुई है, अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसका सबसे पहले असर जो है वो जीभ के ऊपर दिखाई देता है, और उनके जीभ के कलर जो हैं वो वाइट कलर के दिखाई देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्पाइसेस खाते हैं, बहुत ज़्यादा वो चाट पापड़ी ऐसे बाहर की चीज़ें खाते हैं, मसालेदार चीज़ें खाते हैं, तीखी चीज़ें खाते हैं, तो उन लोगों का जो जीभ का कलर होता है वो बाकी जीभ के कलर से थोड़ा सा फेड हो जाता है, मतलब वाइटिश टाइप का कलर जो है वो हो जाता है। जो लोग लंबे समय तक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो दवाओं की वजह से इम्यूनिटी जो होती है वो कंप्रेस्ड हो जाती है, जिसकी वजह से भी जीभ का कलर जो है वो सफ़ेद हो जाता है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डिफिशियंसी है तो उसकी वजह से भी आपके जीभ का कलर के ऊपर असर पड़ता है और जीभ का कलर जो है वो सफ़ेद हो सकता है। अगर कोई लोग टोबैको है, मतलब तंबाकू का सेवन करते हैं, तो उन लोगों का जीभ का कलर भी सफ़ेद होता है। या फिर अगर आप चैन स्मोकर हैं, दिन भर में 4 से 5 सिगरेट अगर आप पीते हैं, तो भी आपके जीभ का कलर जो है वो सफ़ेद हो सकता है। तो ये सारे ऐसे रीजन हैं का कि पता आप इजीली लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं और अगर जीभ सफ़ेद है तो ये नॉर्मल कहेंगे, और इसको अगर आपको ठीक करना है तो स्मोकिंग को बंद करना होगा, तंबाकू को बंद करना होगा। लेकिन अगर आप में सारी चीज़ें जो है वो सही जा रही हैं और फिर भी अगर आपका जीभ का कलर सफ़ेद हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि आप में या तो कोई विटामिन न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो चुकी है, या तो फिर कंजेनाइटल कोई हार्ट डिजीज़ है जिसका कि पता आपको नहीं लगने पाया है। इसके अलावा भी जीभ का कलर सफ़ेद होने के कई सारे रीज़न होते हैं, जैसे कि ल्यूकोप्लेकिया होता है जो कि एक प्री कैंसरस कंडीशन होती है, कैंसर से जस्ट पहले की ये सब कंडीशंस हैं। और आपके ओरल ब्लैकन प्लैनस हो सकता है, मतलब जो एक कैंडिडल इन्फेक्शन होता है उसमें भी जीभ का कलर सफ़ेद होता है, या फिर ओरल थ्रश होता है उसमें भी जीभ का कलर जो है वो सफ़ेद होता है। तो जीभ का कलर जो होता है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो भी जीभ का कलर जो है वो सफ़ेद हो जाता है। आप एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ स्टाइल जीते हैं और जीभ का कलर पहले नॉर्मल था और अब अगर वो फेड होते जा रहा है,
तो आपको ज़रूरत होती है कि तुरंत ही डेंटिस्ट से दिखाएं या फिर अपने फिजिशियन से दिखाएं। क्योंकि अगर आपके बॉडी में कोई भी चेंजेस हो रही हैं तो सबसे पहले आपकी ओरल कैविटी जो आती है उस चीज़ को शो करती है कि आपके बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं। या फिर अगर कोई भी कैंसर रिलेटेड अगर बॉडी में कोई सेल्स अगर डेवलप होने लगते हैं तो भी जीभ का कलर जो है वो चेंज होने लगता है। जीभ के जो कलर होती हैं वो या तो रेड कलर की होने लगेंगी या तो फिर व्हाइटिश टाइप के कलर की होने लगेंगी। हमेशा हम लोगों को जीभ की क्लीनिंग जो है वो प्रॉपरली करनी चाहिए। अगर आप अपनी जीभ की सफाई प्रॉपरली नहीं करते हैं तो ये प्रॉब्लम जो है वो वाइट कलर का ये हो सकता है। लेकिन ये वाइट कलर जो है वो आपका आसानी से दिख जाता है, वो पूरे जीभ में नहीं होता है, वो कहीं कहीं फैड टाइप का जो है वो आपको दिखाई देगा, या फिर ये बोल सकते हैं कि वो पैचेज के रूप में दिखाई देगा। कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है जैसे कि सिफिलिस, तो उस कंडीशन में भी जीभ का कलर जो है वो सफ़ेद कलर का हो जाता है। लेकिन उसके साथ साथ आपकी ओरल कैविटी में बहुत सारी चेंजेस जो हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। इस तरीके से आप अपने जीभ को अच्छे से देख करके भी पता लगा सकते हैं कि आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर नहीं हो रही है, आप एक नॉर्मल इंसान है। इसीलिए ज़रूरत होता है कि हर 6 महीने के बाद आप अपने डेंटिस्ट से ज़रूर मिलें, ताकि आपके डेंटिस्ट जो हैं वो आपके ओरल कैविटी की अच्छे से परीक्षण करें और उनको ऐसा कुछ दिख रहा है आपके मुंह में, कोई भी नए चेंजेस दिख रहे हैं या फिर कुछ नया दिख रहा है, तो वो उसका तुरंत से जांच करें और आपके बॉडी में होने वाली जो बड़ी प्रॉब्लम है उससे आप बच सकते हैं। तो ऐसे ही हर छोटा से छोटा इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़रूरी होता है। तो अगर आप अपने जीभ को देख रहे हैं और आपका कलर जो है वो नॉर्मल नहीं दिख रहा है तो एक बार अपने डेंटिस्ट से मिल लीजिएगा, और अगर नॉर्मल है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही आप अपना टेक केयर करते रहा करें। हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही रोज़ नया नया वीडियोस लाते रहेंगे। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे क्लियर जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।